अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम ज़ैन था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी। एहसन राशिद का कज़न भी था, जबकि ज़ैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप जैसे जिंदा दरगोर हो गए हो। नई जिंदगी की तैयारी छोड़कर लोग राशिद की तदवीन की तैयारियां कर रहे थे। उस घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। कब्र खोदने वाले ने कब्र मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं ज़रा अपनी झोपड़ी में आराम कर लूँ। ये कहकर गोरखन चाचा अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। एहसान ने अपने कांपते हाथों से घर पर फ़ोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में अभी कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। एहसान गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ज़ैन अपनी ही सोचों में गुम था। एहसान ने उसे बुलाया तो वो चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, यार, रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता है। ये मुर्दों की हिम्मत है, यहाँ पर रह पाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे फरिश्ते मुर्दों का हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो ये बातें कर ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी और यूं ही वाइब्रेशन हुई। वो एकदम डर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। एहसान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो बहुत शरीफ था, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर न था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया, ज़रा मदद तो करो, मैं अपना फ़ोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फ़ोन उठाया, जो मिट्टी में भर चुका था। फिर एहसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद एहसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद के मैयत लाने का इंतज़ार करने लगे, मगर ज़ैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़र कब्र पर पड़ी 4 सलीबों पर पड़ी। वह एहसान के करीब आया और कहने लगा, एहसन, क्या तुम ये सलीबे एक एक करके उठा सकते हो? एहसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों? तब ज़ैन ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर से ये सलीबे रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब्र में क्या होता है, और जब इंसान के ऊपर सलीबे रख दी जाती है तो क्या माहौल होता है। एहसन का उसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, यार, तुम्हें यहाँ भी शरारत सूझ रही है, तुम्हें डर नहीं लगता? और इतनी देर में जनाजा आ गया तो हम पकड़े गए तो सब क्या सोचेंगे कि अपने दोस्त के कब्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ज़ैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। एहसान ने लाख मना किया, मगर ज़ैन कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा, अच्छा, मेरी ये आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। ज़ैन के इतना मनाने पर एहसान मान गया और ज़ैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद के कब्र में उतर गया और बैठ गया। उसके बाद एहसान ने एक एक करके सलीबे रखना शुरू कर दी। 3 सलीबे रखने के बाद एहसान जब चौथी सलीब लाया तो ज़ैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मट्टी ना डाल दूँ? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाज़त है। उसके बाद एहसन ने चौथी सलीब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नज़दीक गया और ज़ैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूँ सलीबे। लेकिन कोई जवाब ना आया।
उसने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दोबारा मैसेज किया मगर कोई जवाब ना आया। उसके बाद एहसन ने जैन को कॉल की, जिस पर ऑपरेटर की आवाज़ आई कि आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी जवाब नहीं दे रहा है। अब एहसन डर गया कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर उसने सलीबे उठाना चाही लेकिन उससे नहीं उठ सकी। ये वही सलीबे थी जो कुछ वक्त पहले उसने अकेले उठाई थी मगर अब हिलने का नाम नहीं ले रही थी। खौफ के मारे वो गोरकन चाचा की झोपड़ी की तरफ भागा और उन्हें साथ आने को कहा। जब कब्र पर पहुंचे तो गोरकन चाचा ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया। अब एहसन ने उन्हें सारा मामला बताया। गोरखन चाचा के भी होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सलीबे उठाना चाही लेकिन ये क्या, उन दोनों से भी मिलकर सलीबे नहीं उठी। एहसन रोने लगा। रोते रोते उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। एहसन का बड़ा भाई जल्दी जल्दी कब्रिस्तान आ गया। इतनी देर में एहसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया। एहसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायज़ा लिया। जो कुछ गोरखन को पता था उसने बता दिया। गोरखन के दिमाग में भी हज़ारों सवाल थे पर उस वक्त उन्होंने राशद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वाक़ये के बारे में बताया और अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया। उस वाक़ये के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अभी तक एहसान बेहोश था। इनके घर वालों के दिमाग में कई सवाल थे कि कहीं एहसन ने जैन को कत्ल ना कर दिया हो। लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त थी जब उसकी कब्र को खोला जा सकता। उस पर रखी सलीबे तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल पा रही थी। ये तो अल्लाह के मामले में गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर बाद एहसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलीबे उठती क्यों नहीं। जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। राशद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सबने कोशिश की कि किस तरह जैन की कब्र को खोला जा सके मगर कुछ मुमकिन न हो सका। ये जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़ये को 1 महीना गुजर चुका था लेकिन एहसान को जैन के आखिरी अल्फाज याद आते थे कि ये मेरी आखिरी शरारत होंगी, इसके बाद मैं ऐसी कोई शरारत नहीं करूँगा, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और फिर उसने एहसान को ये तक कहा था कि तुम मेरे ऊपर मट्टी डाल दो, तुम्हें इजाज़त है। ये अल्फाज सोचकर वो चीख कर रोता लेकिन उसे करार ना आता। एक ऐसे मजाक ने एक इंसान की जान ले ली और मजाक भी कब्र से। इस आखिरी मंजर का सोचकर भी एक घर बैठे इंसान के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में जिंदा उतरते हुए उसको खौफ ना आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का दूसरा नाम है और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।